प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज में यह बायोलॉजी का पार्ट 17 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज में आपको प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे एक वीडियो मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है। मानव के रक्त का सामान्य पीएच 7.4 होता है। ऑप्शन ए 7.4 मानव के रक्त का सामान्य पीएच मान होता है। 7.4 कहने का मतलब है मानव का रक्त कैसा होता है, बेस होता है, ठीक है, अर्थात क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति की रक्त स्त्राव ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष डिफेक्ट होता है। किसका दोष होता है? यह आरबीसी का, ब्लड प्लाज्मा का, थ्रोम्बोसाइट्स अर्थात बिम्बाणु का, या लसिका कोशिका लिम्फोसाइट का। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्त्राव ब्लीडिंग नहीं रुकता तो इसका कारण थ्रोम्बोसाइट्स बिम्बाणु में दोष होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिम्बाणु अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। दिए गए ऑप्शन है एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, कार्पस ल्यूटियस। रुधिर दाब का नियंत्रण एड्रिनल करता है। ऑप्शन ए एड्रिनल के द्वारा रुधिर दाब का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। दिए गए ऑप्शन है जल, हार्मोन्स, एंटीबॉडी या लिम्फ। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जल होता है, वाटर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, रुधिर में एंटी स्कंदन अर्थात एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। ये रुधिर में एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है, वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। और अंतिम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या मिलाया जाता है? ये थ्रोम्बो है, ठीक है। ये हिंदी नेम यहाँ पर गलत है, यहाँ पर इंग्लिश नेम सही है और यहाँ पर हिंदी नेम सही है। अगर हम बात करें रुधिर में एंटीकोगुलेंट के रूप में मिलाए जाने वाले पदार्थ की, तो वह है ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। रुधिर में एंटी स्कंदन अर्थात एंटीकोगुलेंट पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्जेलेट को मिलाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन है। एंटीजन क्या है? पिछले सेशन में हमने एंटीजन के बारे में बात की थी। यदि आपने पिछला सेशन देखा है तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताएं। जिन लोगों ने पिछला सेशन देखा है वहाँ पर हमने एंटीजन से संबंधित प्रश्न किए थे, उन लोगों को इनका आंसर पता है। चलिए कमेंट में दीजिए आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं, यदि माता पिता दोनों क्या हैं, रंजकहीन है, एल्बिनो है, ठीक है, तो उनकी संतानें किस प्रकार की होगी, इसे पूछा गया है। यदि माता पिता दोनों क्या है, रंजकहीन है, एल्बिनो है, तो आधी संतानें रंजकहीन होगी, सब संतानें रंजकहीन होगी, 3/4 संतानें रंजकहीन होगी, या कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। यदि माता पिता दोनों क्या है, रंजकहीन है, एल्बिनो है, तो सभी संतानें क्या होंगी, रंजकहीन होंगी, एल्बिनो होंगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में क्या करता है, मदद करता है। विटामिन का नाम पूछा है जो रक्त को जमाने में मदद करता है। पिछले सेशन में हमने इस पर बात की थी। क्या है वह विटामिन? उस विटामिन का नाम है विटामिन के। रक्त को जमाने में मदद करता है, सहायता करता है, ठीक है। ऑप्शन सी विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है, हृदय को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। ये स्प्लीन है, इसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, स्प्लीन। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध, मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा। पेसमेकर का संबंध क्या है? चलिए कमेंट में दीजिए आंसर। किडनी क्या करता है? ये ब्लड को क्या करने का काम करता है? साफ करने का काम करता है। दिमाग नर्वस सिस्टम से संबंधित है। पाँव लोकोमोशन से संबंधित है। हृदय में पंपिंग के लिए पेसमेकर का कार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? हृदय से संबंधित है पेसमेकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मौलिक अम्ल है, या कैल्शियम ऑक्जेलेट है। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी भी क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। क्या है? प्रोटीन है एंटीबॉडी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, क्या वह नमक है, खून है, पानी है, या लवण है? डिहाइड्रेशन के लिए जिम्मेदार पदार्थ लवण है, ठीक है। लवण की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कर्णिकाएं क्या होती है? श्वेत रक्त कर्णिकाओं की संख्या या आकार घट जाती है, बढ़ जाती है, इससे संबंधित प्रश्न है। अधिक ऊंचाई पर श्वेत रक्त कर्णिकाओं का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है बोला गया है। आकार छोटी हो जाती है बोला गया है। संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है? क्या होता है अधिक ऊंचाई पर श्वेत रक्त कर्णिकाओं के साथ? इसका आंसर है, अधिक ऊंचाई पर श्वेत रक्त कर्णिकाओं की जो आकार है वह क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता? कौन सा अवयव खून में नहीं होता? खून में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लेसेंटा खून में नहीं पाया जाता। इस तरह इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खून में प्लेसेंटा नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन का मात्रा मापक कौन है? गति है, स्थानांतरण है, बल है, वेग है?
नाड़ी स्पंदन का मात्रा मापक है गति, ठीक है। नाड़ी में क्या गति करता है? ब्लड गति करता है, ठीक है, जिसको मापा जाता है, ठीक है। तो नाड़ी स्पंदन का मात्रा मापक गति है। अगला प्रश्न है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? रक्तचाप को, सांस गति को, हृदय की धड़कन को, या इनमें से कोई नहीं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन को मापता है, ठीक है, ज्ञात करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन को नापता है या ज्ञात करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? इसका आंसर क्या होगा? शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं, ये सभी। इसका आंसर है शिराएं। ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है, अर्थात ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है। शिराएं हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य की प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है? एक वयस्क मनुष्य है, वह प्रति मिनट कितनी बार धड़कन लेता है या उसका धड़कन हृदय धक धक करता है, उसकी संख्या पूछा है, ठीक है। हमने पिछले सेशन पर इस पर बात की थी। एक सामान्य मनुष्य या वयस्क मनुष्य औसत 72 बार धड़कन लेता है या उसका हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन हम इससे औसत न मानकर वयस्क मनुष्य के लिए माने तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 60 से 80 बार, ठीक है। इसे हमें दिए गए ऑप्शंस के आधार पर टैकल करना होगा कि आपके ऑप्शंस में सबसे उपयुक्त आंसर कौन है। औसत आप मानकर चलेंगे 72, ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 रक्त समुदाय, ठीक है, ए बी, बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाला ही सर्वग्राहक रक्तदाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर में ये आ जाएगा और यूनिवर्सल डोनर में ओ आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।